तो आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जिसमें महत्वाकांक्षा है, जलन है और एक ऐसा चमत्कारी विमान है जो सच में होश उड़ा देता है। ये कहानी है एक दिव्य रथ की और उसे कह सकते हैं हासिल करने की एक जिद की। चलिए इस दिलचस्प किस्से को खोलकर समझते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसा वाहन हो जो सिर्फ सोचने भर से चल पड़े, जिसकी रफ्तार ठीक उतनी हो जितनी कि हमारे विचारों की। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर हमारी आज की कहानी का जो हीरो है, या कहूं कि जो केंद्र है, वो यही अविश्वसनीय पुष्पक विमान है। देखिए, ये कोई आम रथ या विमान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक दिव्य, खुद से चलने वाला उड़न खटोला था जो अपने मालिक की इच्छा से चाहे तो छोटा हो जाए, चाहे तो विशाल हो जाए और पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता था। तो ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये तो ताकत, शान और एक दिव्य अधिकार का जीता जागता सबूत था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने अद्भुत और शक्तिशाली विमान का स्वामी आखिर था कौन? इसका जवाब हमें मिलता है कहानी के पहले किरदार से, यानी कुबेर से। जी हाँ, पुष्पक विमान के असली हकदार थे धन के देवता कुबेर, और वो सिर्फ दौलत के देवता ही नहीं थे, बल्कि सोने की बनी लंका नगरी के शासक भी थे। स्वभाव से दिव्य और उदार, ये विमान उनकी दिव्य शक्ति का ही एक प्रतीक था। जैसा कि यहाँ लिखा है, सोने का साम्राज्य, विचारों का रथ, ये दिव्य समृद्धि के प्रतीक थे। मतलब कुबेर का वैभव और उनका पुष्पक विमान दोनों ही उनके दिव्य पद की निशानियां थीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यही शान शौकत ईर्ष्या की आग को हवा दे देती है। और बस यहीं से कहानी में एक नई और जबरदस्त शक्ति की एंट्री होती है। एक ऐसा किरदार जो था तो उसी वंश का, पर जिसकी राह, जिसकी मंजिल कुबेर से बिल्कुल अलग थी। ये था रावण का उदय। नाम था रावण, कुबेर का सौतेला भाई, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ कुबेर का देवत्व था, वहीं दूसरी ओर थी रावण की शक्ति पाने की कभी न बुझने वाली भूख। उसका बस एक ही मकसद था, हर शक्तिशाली चीज पर कब्जा करना, फिर चाहे वो उसकी हो या ना हो। इन दोनों भाइयों के रास्ते कितने जुदा थे वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ है कुबेर, धन के देवता, दिव्य शासक, जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला था, और दूसरी तरफ है रावण, एक असुर सम्राट, शक्ति का पुजारी और एक ऐसा विजेता जो हर हाल में, हर कीमत पर सब कुछ जीत लेना चाहता था। इनकी मंजिलें शुरू से ही अलग थीं, और रावण की ये जिद सिर्फ ख्यालों तक ही सीमित नहीं रही। उसने इसे हकीकत में बदलने की ठान ली थी। उसका निशाना बिल्कुल साफ था, अपने भाई की हर चीज छीन लेना, सोने की लंका भी और वो अद्भुत पुष्पक विमान भी। तो सवाल ये है कि रावण ने ये सब किया कैसे? देखिए, उसने एक एक करके कदम उठाए। पहला, कठोर तपस्या से बेहिसाब शक्ति हासिल की। दूसरा, ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान पाया। तीसरा, इस नई ताकत के दम पर सीधे अपने भाई कुबेर को ललकारा। और आखिरी कदम, बलपूर्वक पुष्पक विमान को छीन लिया। और इस तरह रावण ने न सिर्फ लंका का साम्राज्य छीना, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शान पुष्पक विमान पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये एक तरह से अधर्म की धर्म पर एक छोटी लेकिन बहुत विनाशकारी जीत थी। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जबरदस्ती से हासिल की जाती है वो कभी हमेशा के लिए अपनी नहीं रहती। तो चलिए अब देखते हैं कि इस दिव्य विमान का आखिरी सफर कैसा रहा और ये कहां जाकर रुका। इस विमान की अपनी ही एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, जब ये कुबेर के पास था तो ये दिव्यता का प्रतीक था। जब रावण ने इसे छीना तो ये उसकी जीत और घमंड का हथियार बन गया। लेकिन रावण के पतन के बाद इसकी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली, और अंत में जब श्रीराम के हाथों रावण का अंत हुआ, तब जाके पुष्पक विमान आजाद हुआ और वापस अपने असली स्वामी कुबेर के पास लौट आया। जैसे ब्रह्मांड का बिगड़ा हुआ संतुलन फिर से ठीक हो गया हो, वो विमान अपने सच्चे मकसद पर लौट आया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या ताकत के जोर पर छीनी गई कोई चीज सच में कभी अपनी हो सकती है, या फिर वो हमेशा अपने असली हकदार की ही राह तकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।